नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। सीधे लिए चलते हैं आपको कुरुक्षेत्र, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। टेबल में क्या है? एक मिनट बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। इतनी देर के बैठे हैं। हैं? नहीं करा सकेंगे। क्या चीज? आज आपने जो चौकीदारों की बात की है, जो सफाई कर्मचारियों की बात की है, आज सुबह ही हमने निर्णय किया है। आ जान दे, एक जने नो आ जान दे। एक जना आ जाएगा, कोई सा क्या कह रहे हैं? वो है कोडलेस है क्या? कोडलेस है क्या? एक जना दे। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, ये मेरे ध्यान में आ गई बात। आप बैठो तो। एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। विजा मैं फिर सीधे शब्दों में कहूं आप लोग का सीधे में कहूं भाई मेरी बात सुनो। देखो, एक मिनट बैठ जाओ भाई, एक मिनट। भारत माता की। एक मिनट भाई, मैं अंतिम बात कह रहा। बैठ जाओ भी। भारत माता की। भाई सारा आज जो करवावांगे, कल वास्ता नहीं छोड़ रहे क्या कुछ? आज तो हमने आपको बुलाया है, कल आप भी बुलावांगे नहीं बुलावांगे? वो बाद में करेंगे। उसके अंदर मैंने कहा है, आज तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को काम करने के बारे में बताया। आप बताएंगे, आपका एजेंडा भी होगा भाई, भैया भी कर दो। फिर जब आप बुलावांगे तो करांगे नहीं क्या? करांगे नहीं करांगे? फिर आप ऐसे जब आप निर्णय करेंगे, हमें बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे मैं टाइम दे दूंगा, और टाइम दे दूंगा, आपका एजेंडा होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने आज ये निर्णय किया है, सुबह एक और निर्णय किया है आज, कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं, उनको अब 16,000 रुपये मानदेय मिलेगा। ये भी निर्णय किया है आज ने। नगर पालिकाओं के लिए 17,000 का किया है कि 17,000 रुपये उनको मिलेंगे। भारत माता की। भारत माता की। भाई एक बारी ध्यान से सुन लो बात मेरी, बात तो सुनो ना। एक मिनट बैठ जाओ। मैंने सारी बात आप लोगों के बीच में कर दिया। ये गेंद आपके पाले में है,
अब आपने बुलाना है मेरे को, आप बुलाएंगे तो आपका एजेंडा होगा और उस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे हम उस एजेंडे के ऊपर। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे इतने बड़े जो कार्य किए हैं, आप मजबूती से अपने गांव के अंदर विकास के काम कराइए। पैसे की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता के वंदे वंदे। अरे भाई ये 2024 भी आ गया, इसका भी ध्यान करिए। धन्यवाद मान्यवर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में जनता को संबोधित किया और साथ ही कई योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया और साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर बता दें, पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम सैनी ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी और साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। वहीं दूसरी खबर फरीदाबाद से, जहां अब आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां एचएसवीपी विभाग में गोलमाल की खबर सामने आई है। और चौथी खबर आपको बता दें सोनीपत से, जहां बेखौफ बदमाशों ने गत्ता व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये 4 बड़ी खबरें हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप इन खबरों को समझ सकते हैं। पहली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम सैनी ने बड़ी घोषणा की है सफाई कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी। और साथ ही दूसरी खबर फरीदाबाद से, जहां पर आयुष्मान के तहत नहीं होगा इलाज। और तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एचसीवीपी विभाग में गोलमाल के आरोप। चौथी खबर सोनीपत से है। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान राहुल गांधी के संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नए नेता बने हैं और उन्होंने जिस तरह से देश में एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, उसकी घोर निंदा करता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी झूठी बातें बोलकर संसद की गरिमा को तार-तार करने का काम किया और इसके सत्यापन के बारे में पूछने पर वो कन्नी काटते नजर आए। किस प्रकार से देश को कमजोर और तोड़ने की ये कांग्रेस की जो बयानबाजी है, इससे देश को भी नुकसान है और देश की सुरक्षा को भी मैं मानता हूं नुकसान है। संसद में जिस तरह से भगवान शिव के चित्र को दिखाया गया है राहुल गांधी के द्वारा, बार बार दिखाया गया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। उसके ऊपर हम आपत्ति दर्ज करते हैं। इस पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम पूजते हैं उनके चित्र यहां प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी शिवाजी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक है। इसको यही मालूम नहीं है। इसका ज्ञानवर्धन कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए। राहुल गांधी ने 2014 में शपथ ईश्वर के नाम से ली थी, तो फिर 2014 से 24 में ऐसा क्या बदल गया कि वे ईश्वर के नाम की शपथ से सत्य निष्ठा पर आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे। इसलिए राहुल गांधी को गंभीरता और परिपक्वता के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। ये लगातार बार बार सदन के पटल के ऊपर
झूठ बोल करके देश को गुमराह करने का काम, इलेक्शन के दौरान में भी ये देश के अंदर झूठ बोल करके लोगों को भटकाने का काम, ये इनके डीएनए के अंदर शामिल है। राहुल गांधी अग्नि योजना में शहीदों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। ये लोकसभा के पटल के अंदर बोल रहा था कि अग्निवीर कोई शहीद हो जाता है, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। परंतु उसके जवाब के अंदर माननीय रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने तुरंत राहुल गांधी के इस झूठ को देश के सामने संसद में एक्सपोज करने का काम किया है। और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ये किस प्रकार का झूठ बोलते हैं? झूठ बोल करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल जी को केस स्टडी कर अपने तथ्यों को दोबारा देखना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सेना पर सवाल खड़े उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, इनके घमंडिया गठबंधन ने किया है। बाद में उन्होंने माफी भी मांगनी पड़ी, पूरे देश के सामने है। और राहुल गांधी ने एक और झूठ बोला। ये बार बार झूठ बोलते हैं, किसानों को आतंकवादी बताने का झूठ राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल के अंदर। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों को आतंकवादी बताया। ये राहुल गांधी के बयान है। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं? अरे किसान हमारी इस देश की आत्मा है, इस देश का पेट भरने का काम मेरा किसान करता है। मैं इस राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करके लोकसभा के पटल के अंदर बताए, देश को बताए कि मेरी पूर्वजों की सरकार 55 से 60 वर्ष तक इस देश के ऊपर एक छत्र शासन में रही है। कौन से उनके विकास के लिए, मजबूती के लिए, किसान के हित में कदम उठाए हैं, वो देश को बताने का काम करे, देश के अंदर गुमराह और झूठ बोलने का काम ना करे। किस प्रकार से देश को कमजोर और तोड़ने की था। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल विपक्ष के नए नए नेता बने हैं और उन्होंने जिस तरह से देश में एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, उसकी घोर निंदा करता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी झूठी बातें बोलकर संसद की गरिमा को तार तार करने का काम किया है। इसके सत्यापन के बारे में पूछने पर वो कन्नी काटते हुए नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के संबोधन पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल विपक्ष के नए नए नेता बने हैं। उन्होंने जिस तरह से देश में एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, उसकी घोर निंदा की है। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी झूठी बातें बोलकर संसद की गरिमा को तार तार करने का काम किया है और इसके सत्यापन के बारे में भी पूछने पर वो कन्नी काटते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान राहुल गांधी के संबोधन पर उन्होंने जमकर निशाना साधा।
वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मियों को एक बड़ी सौगात दी है, क्या कुछ जानकारी है, एक बार अपडेट दे दीजिए। देखिए, अगर सफाई कर्मचारी की बात करें तो लंबे टाइम से जो है वो जो सफाई कर्मचारी थे वो सरकार से अपना जो मानदेय वो सफाई कर्मचारी जो हरियाणा के थे वो अपना मांग कर रहे थे। तो उसी के चलते आज चंडीगढ़ में जो वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, कई बड़े वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व मंत्रियों की अगुवाई में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले थे और चंडीगढ़ के हरियाणा भवन के लिए बैठक हुई है। और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनकी जो मानदेय है, जो सालाना महीना का जो 16,000 मिलता है उसको 1,000 बढ़ाकर 17,000 रुपए करने का जो काम किया है। जी, सीएम ने राहुल गांधी पर सदन की गरिमा को तार-तार करने का आरोप लगाया है, इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, कांग्रेस अपने राहुल गांधी के बयान को जो है वो बिल्कुल अभी भी जायज ठहरा रही। खुद राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा था वो बिल्कुल अक्षरतः अभी भी वही है और उन्होंने ये बातें बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए कही थी। तो कह सकते हैं एक तरह से गतिरोध अभी भी जो बना हुआ है। जी, ठीक है ओपी शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत सरकार के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल अब कोई इलाज नहीं करेंगे और जिससे आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बताया जा रहा है कि प्रदेश के निजी अस्पताल इस कठोर निर्णय को लेने के लिए इसलिए भी मजबूर हैं क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत उनके द्वारा किए गए इलाज के बिल की पेमेंट सरकार द्वारा नहीं मिल पा रही और यही नहीं, उनके द्वारा भेजे गए इलाज के बिलों में भारी कटौती की जा रही है और उनकी पेमेंट लंबे समय से पेंडिंग है। और वहीं आईएमए हरियाणा से आयुष्मान कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश अरोड़ा ने बताया कि यदि इसी दौरान पेशेंट आयुष्मान योजना के तहत आपातकालीन स्थिति में आता है तो उसे तुरंत सिविल अस्पताल भेजा जाएगा। एक्चुअली जो पिछले काफी महीनों से हमारा जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही थी, जो आयुष्मान एम्पैनल हॉस्पिटल को काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, डिलेड पेमेंट है और डिडक्शन है बहुत ज्यादा, नया पैकेज नहीं लगाया गया, उसके अलावा भी 5-6 इश्यूज हैं बड़े बड़े। तो इसमें क्या है कि कई लंबे दौर की वार्ताएं चली हैं हमारी और जो लास्ट हमारा उनके साथ डिस्कशन हुआ था वो हुआ था 25 जून को। तो उसमें उन्होंने हमारे को काफी कुछ सॉल्यूशंस बताए थे, लेकिन हमारे जो हॉस्पिटल हरियाणा के पूरे उनको वो लग रहा है कि ये सोल्यूशन सफिशिएंट नहीं है हमारी मांगों को पूरा करने के लिए। इसलिए आज से 1 जुलाई से पूरे हरियाणा में आयुष्मान एम्पैनल हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के तहत काम करना बंद कर दिया है। अनिश्चितकालीन चलेगा? हाँ, अभी ये 5 जुलाई को हम इसको रिव्यू करेंगे और इस बीच में अगर गवर्नमेंट हमारे को कोई और अच्छा प्रपोजल दे देती है तो उससे पहले भी इसको विड्रॉ किया जा सकता है। फरीदाबाद के एचएसवीपी विभाग में गोलमाल की खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि ये गोलमाल के आरोप डिवीजन 3 के एक्सन अश्वनी गौड़ पर लगाया गया है और दरअसल अश्वनी गौड़ इलेक्ट्रोनिक के एक्सन है और जिसे आजकल डिवीजन 3 के सिविल का चार्ज दिया हुआ है, जो उनके विभाग और जानकारी के बिल्कुल विपरीत है, जिसका जीता जागता उदाहरण फरीदाबाद के सेक्टर 78 में बनाए जा रहे कम्युनिटी सेंटर और फायर स्टेशन से लगाया जा सकता है। करोड़ों रुपए के कार्यों में अभी कमीशन खोरी की बू आना शुरू हो गई है और क्योंकि काम धरातल पर डिवीजन 3 के मौजूदा एक्शन करवा रहे हैं, उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। और जब इन विषयों को लेकर फरीदाबाद के एससी संदीप दहिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे खुद भी मौके पर जाकर सभी कार्यों का निरीक्षण करते हैं। हालांकि वे महीने में एक ही बार निरीक्षण करते हैं, लेकिन अब उनके संज्ञान में ये मामला आ चुका है, इस पर वो कार्रवाई जरूर करेंगे। नाम आपका? हीरामणि। हीरामणि जी, क्या बन रहा है? कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर? हाँ जी। किसकी तरफ से बन रहा है? सरकारी है। सरकारी है? हाँ जी। जेई कौन है? जेई साहब का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं? क्या नाम? आजाद। 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 आजाद।
कौन सी विभाग की तरफ से बन रहा है? हुड्डा की तरफ से। हुड्डा की तरफ से। हाँ, जब मेरी बीइंग ऐसी मेरी जो रूटीन इंस्पेक्शन होती है वो महीने में एक बार जाता हूँ मैं जी। तो अभी पीछे इस महीने तो नहीं हुई है मेरी इंस्पेक्शन, बाकी आज आपने बताया है तो कल हम जेईएस डायरेक्शन तीनों को मैं लेके जाऊंगा कल की तरफ। सेक्शन कौन है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं? काम अश्विनी को है जो इलेक्ट्रिकल के जो एक्शन रहे हैं वो जो सिविल का चार्ज उनके पास है वही वाला। हाँ, सिविल का चार्ज मिला। विज्ञान भवन का भी उनके पास चार्ज था, वो क्या रहा उसका? उनका चार्ज अब हटा दिया गया है। शुरू में जब प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था तब उनके पास चार्ज था, तो बाद में करीबन 1 महीने बाद उनका चार्ज हटा दिया गया वहाँ। अगली खबर बता दें कि हरियाणा से जहां पर लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ताजी वारदात सोनीपत से सामने आई है, जहां एक गत्ते का व्यापार करने वाला व्यापारी की चाकू से गर्दन काटकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। और वहीं पुलिस ने गांव फाजिलपुर के पास शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया है। मृतक व्यक्ति की पहचान राकेश निवासी ज्ञान नगर के रूप में हुई और वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने बताया कि राकेश के पास किसी का फोन आया था और वे घर से चला गया और सुबह उसका शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला। और ताकि वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं तड़के सुबह 5:30 बजे घूमना है ना, चलना है मोटरसाइकिल देखी थी मैंने यहाँ, मोटरसाइकिल देखी तो आदमी दिमाग नहीं है भाई, तो शराबी पड़िया हुआ मगा। फिर मैं इधर गया, पूरा खून देखा मैंने। खून देखने के बाद एक लड़का और आया, बोला दादा अंदर देखियो हादसा दिखा है। फिर देखा दादी मर रखे है भाई। फिर वो बड़े भाई ले हम बुला के फिर देखा हमने, फिर फोन कराया 112, फिर पुलिस आई। पता नहीं सर, मैंने तो 11 बजे काम से आके सो रहे, खाना खुना खा के सो रहे थे। इसका किसी का फोन आया होगा, फोन तो आया था किसी का, ये मैंने पता नहीं किसका आया था। ये काफी देर तक फोन में मतलब आया उसका। उसके बाद मैंने तो नींद आ गई सर, ये पता नहीं किस टाइम गया किस टाइम नहीं। मैं तो क्या नाम था? राकेश है। अच्छा, क्या काम करता था? हम ये दोनों भाई कत्ते का वेस्ट करता हुआ जीवन कत्ते का काम करे। क्या मांग करते हो पुलिस से? पुलिस से क्या मांग? हम तो ये कह रहे हैं जिसने भी मर्डर करा उसको भी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अभी हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमें सुबह सुबह सूचना मिली थी कि ऐसे एक डेड बॉडी झाड़ियों में पड़ी हुई है। जिस सूचना पर हम यहाँ पहुंचे हैं और अपने लेवल के ऊपर हमने पता किया है, तो अभी जो ये डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है और यही सोनीपत के रहने वाले हैं। राकेश कुमार नाम है इनका। क्या काम करता था ये? और अभी इसके पता करें, कोई गत्ते का काम करते थे अपने परिवार के साथ, और सुबह मॉर्निंग में पता लगा है। तो अभी हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे अभी एक चक्कू मिला है मौके के ऊपर हमें, तो ये लगता है कि चक्कू का वार करके ये हत्या की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।